गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल है? भाई कल की क्लास देख ली क्या सबने? पहले तो सबसे पहले मुझे ये बता दें। जय हिंद जी, जय हिंद। कल की क्लास मैंने पूछा, कल की क्लास किस किस ने देख ली? और जिसने नहीं देखी है वो बस नमस्ते कहें और चले जाएं। पहले कल की क्लास देखें, कंडीशनल की क्लास नंबर 1। जिसने नहीं देखी बेटा, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको क्लास नंबर 2 समझा दे। ठीक है, एक बार बताना मुझे, देख ली क्या? देख ली? विशाल कुमार, मारिया देख ली? ओके बेटा। धीरज देख ली? सुमित, कमल देख ली? कल की क्लास रात को जो 8 बजे डली वो सब ने देख ली? मैं फिर से रिपीट कर दूं बच्चे, अगर नहीं देखी है तो उस क्लास को पहले देखो, कंडीशनल क्लास नंबर 1। और आज है कंडीशनल की क्लास नंबर 2। अगर 1 नहीं देखी है तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे क्लास में। ठीक है, मैं अगर देख लिया तो फिर मैं कुछ पूछूंगी, फिर वो नहीं करना। बहुत अच्छी लगी देख ली मैम और बहुत अच्छी लगी। चलो ठीक है, कल हमने कंडीशनल का जिक्र किया। जिसने क्लास नंबर 1 देखी है सिर्फ मैं उन्हें पढ़ा रही हूँ। आपको कोल्ड? हाँ, वो गला एकदम कुछ हो गया है यार। कुछ क्या, वो कुछ मन लगता है ठंडी है ना तो शायद गला पकड़ लिया। हाँ जी, थोड़ा सा मैं रिवीजन दे दूं। कंडीशनल सेंटेंसेस में कल की क्लास में हमने बेटा ओपन, सेमी क्लोज्ड एंड क्लोज्ड, 3 स्ट्रक्चर्स की बात करना चाहिए थी, है ना। अब पहला तरीका तो हम रट्टा मान लें कि फ्यूचर और प्रेजेंट का संगम है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है वुड प्लस हैव है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म है, ये तीनों। पर मैंने कहा था ऐसे नहीं करना है। ओपन का मतलब क्या होता है? आप प्रेजेंट में बैठ के कोई इमेजिनेशन कर रहे हैं। बोले कि अगर मैं पढ़ाऊंगी तो तुम पढ़ोगे, है ना। अगर मैं मार्केट जाऊंगी तो मैं आज एक नई ड्रेस खरीदूंगी, है ना। अगर मैं आगरा जाऊंगा तो ताजमहल देखूंगा। तो ये सारी की सारी हमारे फ्यूचर वर्क हैं, ठीक है, जिनके होने की पॉसिबिलिटी है यार। इसीलिए हम इसी का नाम देते हैं ओपन। भाई आदमी का मूड है ना, वो ऐसा नहीं कि एक ही तरीके से बोल सकता है। सबसे पहले तो उसने बोला जिस काम को होने की भी पॉसिबिलिटी है, जिसका इमेजिनेशन भी है ना। टाइम से मैं पहुंच गया तो तेरे घर मिठाई दे दूंगा। तो कंडीशन अप्लाई है पर होने की पॉसिबिलिटी पूरी है। ठीक है जी बेटा, इसे कहते हैं ओपन। अब दूसरे की बात करते हैं, डैट इज आर सेमी क्लोज्ड। हमने कहा कुछ क्लोज्ड कुछ नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई हो ऐसे सकता है जब आप प्रेजेंट में बैठकर कोई पास की इमेजिनेशन कर रहे हैं, रिजल्ट प्रेजेंट में ही आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा अगर मैं पक्षी होता तो उड़ता ना। तो आप पक्षी हो सकते हैं, आप कोई इमेजिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। और इमेजिनेशन का रिजल्ट कब आ रहा है? प्रेजेंट में ही आ रहा है। और ऐसी आप ऊट पटांग हरकत कर रहे हैं, ठीक है। इसे कहते हैं सेमी क्लोज्ड। फिर से समझा दूं, शायद कल की क्लास में हमने डिस्कस भी किया था। ऐसे सेंटेंसेस, सॉरी कल की क्लास आ गई क्या? कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? पढ़ लिया, पढ़ लिया, हाँ ये भी पढ़ लिया। फिर भी एक बार रिवीजन दे देते हैं सेमी क्लोज्ड का। सेमी क्लोज्ड क्या होते हैं? जब आप कोई इमेजिनेशन कर रहे हैं, कोई भी प्रेजेंट में बैठकर पास्ट की इमेजिनेशन कर रहे हैं, अब बैठकर। इफ आई वर रिच आई वुड स्पेंड ऑल मनी ऑल माई टाइम ट्रैवलिंग। अगर मैं अमीर होता तो मेरा सारा वक्त ट्रैवलिंग में लगा देता, मैं फिर कमाने की तो टेंशन नहीं थी। तो आप एक इमेजिनेशन कर रहे हैं, आप रिच नहीं हैं यार, आप रिच नहीं है। पर आप एक कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर मैं अमीर होता तो आई वुड स्पेंड, तो मैं ऐसा करता।
ठीक है, इमेजिनेशन कब की है? प्रेजेंट की। बैठकर, प्रेजेंट में बैठकर कोई पास्ट टाइम से ही रिच होता, पास्ट इमेजिनेशन, और रिजल्ट कब आ रहा है? प्रेजेंट में। ठीक है, ये उसका रिजल्ट है, आई वुड स्पेंड, तो ये उसकी इमेजिनेशन है। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें हम तो कंडीशनल वर्ड होगा, कंडीशनल वर्ड के बाद पास्ट का प्रयोग किया जाएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट वुड, कुड, माइट, शुड। मैम सिर्फ वुड का ही यूज करते हैं या इनका भी? बेटा मॉडल्स हैं तो मॉडल्स में माइट भी हो सकता है, शुड भी हो सकता है, इससे आपको कोई टेंशन नहीं है, जो भी होगा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। और फिर जब मॉडल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। बेसिकली मैंने कहा मॉडल होना चाहिए, मॉडल भी कैसा? पास्ट फॉर्मेशन का, कैन नहीं कुड, विल नहीं वुड, शैल नहीं शुड, प्लस वी1। ठीक है जी। फिर आपको मैंने 4 सेंटेंस बताए थे, जैसे मैंने कहा इफ ही वर अ बर्ड, अगर वो पक्षी होता, आई वुड कीप हिम, नहीं, अगर वह पक्षी होता तो मैं उसे पिंजरे में रखता। भाई ना तो वो पक्षी है, अनरियल स्टेटमेंट है, अनरियल है, बताओ मुझे क्या वो पक्षी हो सकता है बेटा? बोलो, अनरियल है? आप बैठे बैठे, अभी मैं कुर्सी पर बैठकर ऐसे सोचूं कि अगर भावना पक्षी होती तो उसे पिंजरे में बंद कर लेती, तो ना तो भावना पक्षी है, और मैं अभी बैठ के प्रेजेंट में, प्रेजेंट चल रहा है ना, अभी इमेजिनेशन कर रही हूँ कि भावना, भावना के ऊपर एक मैंने शर्त लगाई कि भावना अगर पक्षी होती तो उसे पिंजरे में बंद कर लेती। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक अनरियल इमेजिनेशन है ना? ऐसी ऊट पटांग कुछ भी बोले जा रहे हो, जिसका होना होना कुछ भी नहीं, अनरियल है, ऐसा कुछ नहीं होना। मैं कहूँ मैं अनिल अंबानी होता, भाई तू अनिल अंबानी हो सकता है क्या? तुम कहोगे अगर मैं सुमन मैम होता तो आज ये एक मर्सिडीज खरीद लेता, मैम मेरे पास है नहीं ना। तो अगर मैं सुमन मैम होता, अगर तुम ऐसा सोचो है ना, मैं सब बच्चों को फ्री में ही पढ़ा देता ऐसा मुझे बहुत सारे कमेंट्स करते हैं लोग, तो है ठीक है, पर ना ही आप सुमन मैम है, ना ही आप मर्सिडीज खरीद सकते हैं, ना मतलब मेरी जगह पर आकर कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप हो ही नहीं। ये कैसी इमेजिनेशन है? एक अनरियल इमेजिनेशन है, रियलिटी नहीं हो सकती ना यार। तुम सुमन मैम नहीं हो सकते हो, है ना? तुम हो। तो इसी तरह मैं फालतू बोलूं, मैं मोदी बन जाऊं तो बस जीएसटी फ्री कर दूं, सब अपने अपने फायदे की सोचते हैं। मैं आपको पता कितना परसेंट जीएसटी पे करते हैं हम लोग? है 18% जीएसटी, 30% इनकम टैक्स, और उसके बाद ये चार्जेस वो चार्जेस, उनकी तो कहानी ही नहीं है। तो आपकी जो फीस आती है ना, 50% टैक्स जाता है उसका, लगभग 50% टैक्स। ठीक है, आप लोगों को नहीं लगता, है ठीक है, हमें उस दिक्कत नहीं, हमने वैसी फीस डबल कर रखी है। मेरी फीस 1000 रखना मैं चाहती हूँ, पर मैं 2000 इसलिए रखती हूँ क्योंकि गवर्नमेंट मांगती है 1000, तो क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, मैं भी कुछ सस्ती रख लूँ, पर क्या करें, टैक्स चोरी करना एंड ऑल ये सब मुझे आता नहीं है। मैंने कहा अपन फीस ही बढ़ा लें भैया, हम क्यों टेंशन लेके जिए कि चोरी करो, ये करो, वो करो, क्यों करो, ठीक है आप चल रहे हैं तो जैसा चल रहा है, फीस ही बढ़ा लें, क्या कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब मैं कहूँ, अब मैं अपने फायदे की सोचूं, मैं अगर प्राइम मिनिस्टर होती ना, ये जीएसटी को तो जीरो कर देती, पर ना तो मेरी औकात है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, ना ही मैं जीएसटी को जीरो कर सकती हूँ। तो बैठ कर इमेजिनेशन कर रही हूँ प्रेजेंट में, और फालतू की इधर उधर की कर रही हूँ जो कि अनरियल है। बेटा बात शायद समझ में आ गई आप लोगों को? कोई टेंशन तो नहीं है किसी को कि मैं, देखो पढ़ाने को तो बहुत आसान है यार। सुनीता शायद प्रोनाउन में जीएसटी लेना जरूरी क्यों है मैम? विशाल जी बैंड बजा देंगे गवर्नमेंट वाले जीएसटी चोरी कर लेंगे तो देश निकाला दे देंगे बेटा वो। अब नहीं बन सकती हूँ यार मोदी, मैं क्या करूँ, कोई कोई किसी की जगह पर कहाँ बन सकता है ना? मैं कहूँ मैं रोजलिनी होती तो अच्छे से और अच्छे से पढ़ाई करती, मैं अंजलि नागर होती तो मैं ऐसा कर देती, ना तो मैं अंजलि नागर हो सकती हूँ, फालतू की बात है ये। ठीक है, किसी को डाउट मेरी ऐसी इमेजिनेशन पर, ऊट पटांग इमेजिनेशन पर, जो कि मैं प्रेजेंट में बैठ कर कर रही हूँ, बट अनरियल है। इनको लिखने के मैंने 4 तरीके कल की क्लास में भी बताए थे, हम ऐसे भी लिख सकते हैं वर ही अ बर्ड, तो
डोंट बी गेट कंफ्यूज अबाउट दैट कि ये क्या लिख दिया है, इफ ओनली ही अ बर्ड या फिर आई विश ही वर अ बर्ड। तो चारों तरीके से ऐसे सेंटेंसेस मिल सकते हैं, बाकी नहीं मिलेंगे। 99.99% यही कंडीशनल फॉलो किया जा रहा है। ठीक है जी, कोई दिक्कत? हाँ, विश भी एक कंडीशन ही है यार। कितने इनकम पर लगती है मैम जीएसटी? विशाल, वैसे तो ऑनलाइन में तो 1 रुपए भी लगती है, फिर भी अगर आप ऑफलाइन कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो 20 लाख तक की लिमिट है। साल में अगर आप 20 लाख तक का टर्नओवर है, टर्नओवर इनकम अलग चीज होती है यार। इनकम इनकम टर्नओवर टर्नओवर जो होता है आपका, मतलब जितना पैसा आ रहा है ना, उसमें और इनकम में तो बहुत डिफरेंस है ना। अब जब आपके टर्नओवर में से आपका एक्सपेंडिचर टैक्स वगैरह रिड्यूस होता है, उसे इनकम कहते हैं, है ना। अब टर्नओवर की बात करें तो मान लो फॉर एग्जांपल मेरा टर्नओवर 5 CR है ना। अगर टैक्स की बात कर देंगे तो लगभग लगभग मैं कहूँगी इन शॉर्ट शॉर्ट 2 करोड़ टैक्स चला जाता है ना। तो आप इनकम इनकम कैसे कह सकते हो? आप 3 CR ही तो इनकम बोलोगे। टर्नओवर होना अलग चीज़ है, टर्नओवर तो 5 CR से भी ज़्यादा हो जाता है, पर वो कमाना थोड़ा ना यार। ठीक है जी। तो अगर आप भी कोई बिजनेस करना है तो 20 लाख के ऊपर तो लेना पड़ेगा, और ऑनलाइन अगर है तो फिर आप 1 रुपया भी नहीं बचा सकते, आपको सब देना है, टोटल देना पड़ेगा। ठीक है जी, आगे समझते हैं। देखो एग्जाम्पल देखिएगा, इफ ही हैड मनी। मैम आज आपकी आवाज़ बहुत प्यारी लगी। अरे अरे यार, दीपक भोजवानी जी, हाथ जुड़वा लीजिए, कृपया ऐसा ना कहें। मैं बड़ी तकलीफ में हूँ इस आवाज़ से, गला एकदम चोक है यार, दर्द कर रहा है। तुम्हें प्यारी लग रही है, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया होगा। जब किसी को किसी से प्यार हो जाता है तो वो बुरे में भी अच्छा लगने लग जाता है। 30% क्या होता है? नहीं दिव्यांशु, 30% आई इनकम टैक्स है बेटा। 30% जो प्राइवेट लिमिटेड होती है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रही, मेरी तो खुद की प्राइवेट लिमिटेड है। तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, छोड़ो। फिर डिविडेंडो टैक्स है, अलॉट ऑफ टैक्स, जब सीए फाइलिंग करता है हर महीने, तो हर बार यही सोचती हूँ प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ, ये टैक्स वैक्स रिड्यूस कर दूँ थोड़ा। ले लो, लेना चाहिए, देश कैसे चलेगा, पर तो कुछ ज़्यादा ही लेते हैं यार, दर्द सा होता है देने में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझ गए इसका मतलब है। ठीक कर दिया विशाल, वेरी गुड। स्वाति, ठीक कर दो यार इसको। इफ ही हैड मनी, अगर उसके पास पैसा होता, तो अभी हम कोई बात कर रहे हैं कि उसके पास अगर पैसा होता तो वो तुम्हारी मदद करता। भाई ना तो उसके पास पैसा है, ना उसने तुम्हारी मदद करी है, बेसिक बात तो ये है। तो वो अभी प्रेजेंट में उसका रिजल्ट आता। रिजल्ट कब आ रहा बेटा? प्रेजेंट में आता कि वो तुम्हारी मदद कर देता यार। प्रेजेंट में रिजल्ट है, पर होना हुआना कुछ नहीं है, क्योंकि आपकी एक अनरियल सी इमेजिनेशन है कि मेरे पास पैसा होता। कोई भाई नहीं है तेरे पास पैसा, बात खत्म हो गई। तो आप क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चर को चेक करिए, ये क्या है? V2 है, हैड। हैज हैव का सेकंड फॉर्म हैड होता है ना, मनी यहाँ पर नाउन है, तो बेसिकली एक ही वर्ब है और वो वर्ब है हैड। हैड कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है, तो हमने कहा हैड, और आगे देखेंगे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। हैव वर्ड को काट दो बेटा, क्या लिखूंगी? वुड प्लस बाय। क्लियर? अगला भी देख लो, इफ आई हैव विंग्स, अगर मेरे पंख होते, मतलब अगर पंख होते मेरे, आई वुड फ्लाई टू यू, मैं उड़ के आ जाता तुम्हारे पास। ना तो तुम्हारे पास पंख है, ना ही तुम आज उसके पास उड़ के जा सकते हो। ये एक अनरियल इमेजिनेशन है जो आप प्रेजेंट में बैठकर अभी कर रहे हैं। प्रेजेंट में बैठकर आप इमेजिनेशन कर रहे हैं और अनरियल है, उसका रिजल्ट भी प्रेजेंट में आना है। तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पर? ठीक करा किसी ने? इफ आई हैड विंग्स, वेरी गुड। हैव को हैड में चेंज कर दो बेटा। ये हैड प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है, कभी कंफ्यूज हो जाए कि मैम दिस इज हैड प्लस थर्ड फॉर्म। नो, दिस इज हैड एंड दिस इज V2, बेसिकली V2, बिकॉज इसके बाद क्या है? नाउन है ना, कोई वर्ब नहीं है। ये हैव हैड जब होते हैं, टेंस पढ़ा ना हमने, हैज हैव हेल्पिंग वर्ब, तब होते हैं हैड, जब इनके बाद V3 हो।
तो बेटा चेक करो यहाँ कोई V3 है क्या? नहीं मैम, यहाँ तो नाउन है। जैसे मैंने कहा आई हैव हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी, वैसे आई विल फ्लाई टू यू, ये ठीक है सेंटेंस। अगला देखते हैं। थैंक यू। अच्छा कल की क्लास है ये, ओके। अगला देखें, ये हो गया, हाँ। नेक्स्ट देखिएगा, इफ दे वर प्रेजेंट देयर, अगर वो वहाँ प्रेजेंट होते, दे वुड हैव इंजॉयड द पार्टी, तो वो इंजॉय पार्टी को इंजॉय कर चुके होते, नहीं करते भैया। प्रेजेंट की इमेजिनेशन है, प्रेजेंट में ही रिजल्ट आ रहा है। अगर वो वहाँ होते, कुछ ऐसा सेंस हम कहना चाह रहे हैं, पर वो वहाँ है नहीं, और ऑब्वियसली कैसी इमेजिनेशन होगी, अनरियल हो गई कि वो वहाँ नहीं है, पर रिजल्ट कहाँ आ रहा है यार, रिजल्ट प्रेजेंट में आ रहा है कि वो इंजॉय करते पार्टी को। तो हमने देखा इफ दे वर प्रेजेंट, पहले थोड़ा सा मुझे करेक्ट करके बताएंगे क्या? हाँ, क्या कहें? क्या वुड एंजॉय, कुछ और ना करूं? पक्का जी? कोई भी बच्चा वो ना हो जिसने कल की क्लास नहीं देखी। मैंने कहा इफ दे वर प्रेजेंट, ये कौन सी फॉर्म है यार, ये V2 है, मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा इफ दे वर प्रेजेंट, प्रेजेंट एक स्टेट है ना कि एक वर्ब है। और आपको यहाँ पर कुछ ING भी नहीं नजर आ रहा यार, है ना, कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं है, ये V2 है। तो हमने कहा कि अगर वो प्रेजेंट होते तो पार्टी को एंजॉय करते, तो वुड प्लस V1 का यूज करेंगे मैम, क्योंकि प्रेजेंट में रिजल्ट आ रहा है, तो हमने कहा एंजॉय। ठीक है जी। इफ ही वुड रिसीव माई लेटर इन टाइम, अगर उसको मेरा लेटर टाइम पर रिसीव हो जाता, ही वुड बी एबल टू चेंज हिज प्लान्स, वो अपने प्लान को चेंज कर देता या कर सकता। तो पहली बात तो कंडीशनल सेंटेंस में मैंने किसी में भी बताया, एक में बताया आपको प्रेजेंट V1 का सेंस, दूसरे में बताया V2, और तीसरे में बताया था हेड प्लस थर्ड फॉर्म। कल की क्लास देखी बेटा, ओपन V1, सेमी क्लोज्ड V2, क्लोज्ड हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो किसी भी कंडीशनल सेंटेंस के अंदर मॉडल का प्रयोग तो किया ही नहीं जा सकता यार। सो सबसे पहले तो मैम वुड बहुत गलत है। फिर हम देखेंगे कि है कैसा सेंटेंस, हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब आप कहेंगे मैम मैं तो इसको प्रेजेंट ओपन में बनाना चाहता हूँ, मैं तो ऐसा करूंगा, इफ ही रिसीव माई लेटर इन टाइम ही विल बी एबल टू चेंज हिज प्लान्स, ऐसा कुछ कहना चाहेंगे। बट बेटा आप एक ही जगह चेंज कर सकते हो, करने को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि एक सेंटेंस को सिर्फ ओपन में लिखा जा सकता है, सेमी क्लोज्ड में नहीं लिख सकते या क्लोज्ड में नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, दैट्स नॉट माई पॉइंट। मेरा कहने का मतलब ये है बस इतना सा, कि अब देखो यहाँ से तो वुड हटाओ, और यहाँ से फिर ये वुड हटा के भी लिखो, दो दो जगह तो चेंज नहीं कर सकते ना आप, एक ही जगह चेंज करो यार। देखो ऐसे स्लैश बन के आएगा, तो एक में एरर बता सकते हो, दो जगह तो एरर नहीं बता सकते। तो क्या कर दे हम, मारिया जी हैड रिसीव क्यों लिख रही हैं आप? व्हाट हैड रिसीव, पास्ट परफेक्ट पढ़ा है क्या? कल की क्लास नहीं देखी बेटा फिर अच्छे से मारिया। V2 का प्रयोग करिए यार। आगे देखिए V2 का प्रयोग करके मैम आगे क्या लिखा है, वुड प्लस V1, ये रहा वुड प्लस V1। स्वाति कुमारी, हैड के बाद जब कोई वर्ब यूज करी जाती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, टेंस पढ़ लो जाओ, छोड़ो क्लास को। जिसको ये नहीं पता हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, जिसको नहीं पता वो पहले टेंस पढ़े। पास्ट परफेक्ट, जिसको नहीं पता, उसको पता है ठीक है, बाकी सबका ठीक है। इफ ही रिसीव्ड, ठीक है दिव्यांशु, लाली सिंह। उज्जवल सरकार जी, आपको भी नहीं पता हेड के पास थर्ड फॉर्म का यूज होता है? पास्ट परफेक्ट नहीं पढ़ा हमने? ठीक है भाई, वर्ब की सेकंड फॉर्म वुड बी। नेक्स्ट देखिएगा, इफ ही वर्कड हार्ड he would have got selection through the exam. If they tried a bit harder, they might have won the first prize. चलो आपको 1 मिनट देते हैं, सब लोग कोशिश करेंगे।
जिसको भी थोड़ा सा भी कम समझ में आए वो कल की क्लास को फिर से रिपीट कर ले, इस क्लास को बाद में देखें, क्योंकि कल की क्लास जिसको समझ में आ गई फिर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा धीरज, विंग्स क्या वर्ब होती है? तुम्हें नाउन और वर्ब में डिफरेंस नहीं पता? धीरज का कहना है मैम विंग्स को विंग्ड कर दो, हैं? भैया विंग्स तो एक नाउन है, पंख। टेबल की फॉर्म बनाना, टेबल फर्स्ट फॉर्म है, टेबल्ड टेबल्ड ऐसे करो तुम। नाउन की कब से वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनने लगी भाई? वर्ब की वर्ब सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनती है धीरज। नाउन की कब से बनने लगी? आप तेरे नाम का बना दूं, धीरज, धीरज, धीरज। तेरा नाम एक नाउन है ना, उसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगी क्या? तेरे नाम की तो बनेगी नहीं, धीरज धीरज है। तो फिर ये विंग्स की क्यों बनेगी? विंग्स भी तो नाम है, पंख है। तो नाउन को थोड़ा ना चेंज करते हैं यार। चलो और बताओ। हैव नहीं होगा, हैव नहीं होगा तो बेटा कुछ और तो होगा अंकित कुमार। ही वुड। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं, बच्चे हैं आप तभी तो ये सब सवाल करते हैं। अच्छी बात है, सवाल करोगे मैं सॉल्यूशन दूंगी। सवाल पूछा करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा इफ ही वर्कड हार्ड, अगर वो मेहनत करता, ही वुड हैव गोट सिलेक्शन थ्रू द एग्जाम, तो उसको सिलेक्शन मिल जाता। पर भैया उसने कोई मेहनत वहनत नहीं करी, तो हमने कहा वुड प्लस V1। गोट को चेंज करो V1 में, गेट। अच्छा इस सेंटेंस को ऐसे लिखना हो तो कि अगर वो मेहनत करेगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। ओपन में लिखना हो तो क्या ओपन बना सकते हो तुम लोग? ओपन भी बना सकते हैं यार। इसका क्लोज्ड भी बना सकते हैं कि अगर उसने मेहनत की होती तो पास हो गया होता। पास्ट की इमेजिनेशन, पास्ट में ही रिजल्ट। क्लोज्ड भी बना सकते हैं, ओपन भी बना सकते हैं, सेमी क्लोज्ड यहाँ पर लिखा है। ठीक है जी। आगे देखिए, इफ दे ट्राइड अ बिट हार्डर, अगर वो थोड़ा और प्रयास कर दे, दे माइट हैव वोन द फर्स्ट प्राइज, तो वो फर्स्ट प्राइज जीत जाते। प्रेजेंट में बैठकर इमेजिनेशन, रिजल्ट भी प्रेजेंट में, लेकिन अनरियल, उन्होंने नहीं करी यार मेहनत। ठीक है, तो हमने कहा माइट तो ठीक है मैम, माइट में दिक्कत नहीं है, वोन का फर्स्ट फॉर्म बनाओ, माइट विन। किसी को दिक्कत? बेटा किसी का भी कोई डाउट है, कोई भी शर्माए ना, जैसे धीरज नहीं शर्माया कि विंग्स को विंग्ड विंग्ड क्यों नहीं करते, इस तरह किसी को भी शर्माने की ज़रूरत नहीं। आप लोग बच्चे हैं, अपनी ईगो को साइड में रखें, और मुझे कोई भी सवाल है तो वो पूछें। कल की क्लास नहीं देखी है तो मत पूछें, कल की क्लास देखें फिर पूछें। ठीक है जी, कोई डाउट नहीं है पक्का? हैव हटा दो, विन कर दो, कर दिया भाई मैंने। चलो, इफ आई स्टडीड वेल, अगर मैं पढ़ाई करता, आई विल पास, मैं पास हो जाता। गलत है सेंटेंस, पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट। तो आपका जो मेन क्लोज है, विल तो नहीं लगा सकते ना हम, क्या लगाएंगे? वुड लगाएंगे मैम, है ना। आई वुड पास, तो मैं पास हो जाता यार। तो भैया पहली बात तो ये तो हमें समझ में आ रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है वुड प्लस V1 है, और जितनी भी उठ पटांग इमेजिनेशंस है ना यार, वो इसके अंदर ही आती हैं। ठीक है। दीपिका होते हैं कभी कभी, आज ही देख रही हूँ मैं तो। अच्छा, इसी को ओपन में लिख के बताना यार। चलो सब लोग ओपन में लिख के बताना इस सेंटेंस को। ये तो सेमी क्लोज्ड है, ओपन में लिख के बताना। ओपन कैसे लिखूं? सब लोग लिखे यार, कोशिश करिए सब लोग। कल ओपन पढ़ाया था ना, ओपन में क्या लिखना है? ओपन में एक ही, अगर मैं पढ़ाई करूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा, ऐसा भी तो लिख सकते हैं हम इसको। तो ये कोई रूल नहीं है स्पेसिफाइड कि ओपन में लिख दिया तो अब इसको क्लोज नहीं, कुछ भी बना दो यार।
डिपेंड करेगा सेंटेंस पे। कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो नहीं बन सकते, उन सब का डिस्कशन करेंगे अब, मजा आएगा आपको आगे। वेरी गुड। इफ आई स्टडी, एग्जैक्टली, इफ आई स्टडी वेल आई विल पास। बहुत बढ़िया। हाँ, सबसे ज्यादा अनरियल साथ। इफ आई स्टडी वेल आई विल पास। वेरी गुड विशाल, रोजलिनी, अंकित, धीरज, स्वाति, दिव्यांश। बढ़िया यार, बढ़िया। चलो, इसका मतलब कल की क्लास तुमने ली है क्योंकि सबने बना दिया है। आगे देखते हैं। अब मैं बात करती हूँ क्लोज्ड कंडीशन की। बच्चे, दो हमारी कंप्लीट हुई, ओपन एंड सेमी क्लोज्ड। अब हमारा पॉइंट आया क्लोज्ड कंडीशन का। अब मेरी बात सुनिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर लिखा है 0% पॉसिबिलिटी एंड 100% सर्टेनिटी। ऐसा कैसे? जो पॉसिबिलिटी नहीं है, सर्टेनिटी कैसे? गौर करिएगा, सुनिए मेरी बात। मैंने कहा अगर हम टाइम पे ट्रेन की टिकट बुक करवा लेते तो हमें सीट मिल गई होती। ध्यान से सुनिएगा मेरी एक एक लाइन, ठीक है। मैंने कहा अगर हम दिल्ली ना गए होते तो हमारा एक्सीडेंट ना होता। तो ये जो मैं ये कह रही हूं कि हम टाइम पे टिकट बुक करा लेते, क्या ये कोई अनरियल सी बात लग रही है तुम्हें? बस इतना आंसर दो। नहीं, हो सकती थी ना, वो हो सकती थी। ओके, उसकी जो पॉसिबिलिटी सर्टेनिटी है वो 100। अगर टाइम पे टिकट बुक करा लेते तो भैया 100% वो ये कह रहा ना कि टिकट मिल जाती। अगर दिल्ली ना जाते हम तो एक्सीडेंट ही नहीं होता। तो इसका मतलब काम का होना तो रियल कंडीशन है। जैसा गौर करिए, मैंने सेमी क्लोज में कहा था अनरियल सी बात भी उसके अंदर आती है। जैसे मैं एक प्रधानमंत्री होता, मैं ये होता, मैं ऐश्वर्या राय होती ना, मैं सलमान खान होता। तो ये फालतू की बात है। मेरे पास पैसा होता, मेरे पास गाड़ी होती, मतलब कुछ ऐसी सी चीजें जो अनरियल स्टैटिक्स कह रही थी। पर क्लोज्ड जो है तो पास्ट की इमेजिनेशन, और रिजल्ट भी पास्ट में ही आना था। क्या? अगर ट्रेन बुक कर ली होती टाइम से तो टिकट मिल गई होती। ट्रेन बुक करना भी पास्ट, उसका रिजल्ट भी पास्ट में कि हमको टिकट भी मिल गई होती। ठीक है, तो इसे कहते हैं पास्ट की इमेजिनेशन, पास्ट का रिजल्ट। पास्ट का भी पास्ट कैसे लिखा जाता है? परफेक्ट में लिखा जाता है बेटा। कैसे लिखा जाता है? परफेक्ट में। बट ये कोई अनरियल बातें नहीं होती। अगर होता तो हो जाता यार, रियल तो थी। ठीक है, चलो देखते हैं। लिखा है इफ ही हैड गोट लेट, अगर वो लेट हो जाता, दे वुड हैव फाइंड हिम। गौर करिए, पहले मेरी बात सुनिए। देखिए, एक बंदा है ए, ये है उसका ऑफिस। आज क्या दिन है? थर्सडे। दिन है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई भी, वेडनेसडे ले लेती हूँ, पास लेना है ना मेरे को। हम बैठ के बात कर रहे हैं कि अगर ये ए नाम का लड़का लेट आता तो फाइन होता। ऑफिस में कुछ फाइन है इनके ऊपर। गौर करिए, फिर से सुनिए, मैं कह रही हूं अगर ये लड़का ऑफिस में लेट आता तो उसके ऊपर फाइन हो चुका होता। तो आपको लगता है कि बुधवार को ही तो वो लेट आता, फाइन कब होता? बुधवार में ही फाइन होता। क्या प्रेजेंट में उसका कोई रिजल्ट होता? फाइन ऐसा तो नहीं 10 दिन बाद की बात कर रहे, 10 दिन बाद उसको फाइन होगा, ऐसा कुछ कह रहे? नहीं, पास्ट में ही तो वो लेट आता, पास्ट में उसके ऊपर फाइन होता। अब ना ही वो लेट आया, है ना, और ना ही उसके ऊपर फाइन हुआ। क्या ये अनरियल बात है? पंख होते, पहाड़ होता, कुछ ऐसी बात है? नहीं। हो सकने की संभावना थी कि वो लेट आ जाता तो फाइन होता ही होता। पर अब ना तो वो लेट आया, ना ही उसके ऊपर फाइन हुआ। दोनों घटनाएं पास्ट की हैं। पास्ट में ही तो कोज था, पास्ट में ही रिजल्ट था। गोरगिरी सेमी क्लोज में रिजल्ट प्रेजेंट में आ रहा था, है ना, लेकिन इसमें रिजल्ट भी पास्ट में आ रहा है। गौर करिए, लेट हुआ होता तो उसको फाइन हो गया होता बुधवार को, आज तो थर्सडे है। ठीक है बेटा, तो क्या करें? हमने कहा चेक करें। पास्ट परफेक्ट है क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट। उसके बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म,
पर विद द मॉडल वुड हैव फाइंड। इसका भी रीजन आगे समझेंगे हम कि ऐसा क्यों होता है। सब्जेक्ट प्लस अभी हमने कहा था ना वुड प्लस V1 कि प्रेजेंट में रिजल्ट आ रहा है, प्रेजेंट में नहीं, रिजल्ट भी पास्ट में आ रहा है, तो पास्ट का भी परफेक्ट सेंस, तो हमने कहा हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ऐसा होता तो ऐसा हो चुका होता, है ना। ट्रेन की टिकट बुक कर लेते तो सीट मिल गई होती, है ना। तुमसे मिला ना होता तो तुमसे शादी ना होती। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो पास्ट में ही होनी थी। मैं तुमसे मिला, मैं तुमसे मिली, तुमसे ना मिलती तो शादी ना होती। अब मिलना पास की घटना, शादी होना भी पास की घटना हो गई यार वो। अब दोनों चीजें रिवर्स हो सकती है? नहीं हो सकती, ठीक है। पर अगर ऐसा होता, ना मिलते तो ऑब्वियसली शादी ना होती। तो रियल है, अनरियल नहीं है, पर है दोनों पास्ट की, इसे इसलिए इसे लिखा जाता है पास्ट परफेक्ट में। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। इफ ही हैड बोट अ कार, अगर वो कार खरीद चुका होता, आई माइट हैव गोन देयर, या फिर ऑब्वियसली ही हैड गोट अ कार, अगर उसके पास कार होती या फिर उसके पास कार खरीद चुका होता तो मैं वहां जाता। उसका कुछ होगा भैया कार से सिस्टम। तो हमने कहा सेंटेंस ठीक लिखा है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म। क्या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हैड ही बोट अ कार, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर ये ऐसा ऐसा रिप्लेस कर देंगे तो इफ को लगाने की जरूरत नहीं है। ये सेंटेंस भी एकदम ठीक है, कई बार मिल जाए तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगर आप ना मिले होते तो मैं इंग्लिश ना सीख पाता। इंग्लिश में बनाना है यार फिर इसको। अगला देखें। इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड व्हाट अ बैड पर्सन माय फ्रेंड इज, आई वुड हैव डिस्कार्डेड हिज फ्रेंडशिप। देखो अभी क्या है, किसी के साथ, किसी ने अभी, जैसे मैंने शादी और मोहब्बत की बात करी थी, सेम एज इट इज ये कह रहा है कि अगर मुझे पता लग जाता ना, किसी का एक दोस्त है दीपक दास का लाली सिंह दोस्त है ना। तो हमने कहा दीपक वो बड़ा ही खराब आदमी है, ऐसे लाली सिंह आप नहीं वैसे कह रही हूँ, वो बड़ा खराब आदमी है। उनकी फ्रेंडशिप चलती रही 2 साल 4 साल 5 साल, दोस्ती चलती रही चलती रही चलती रही। फिर क्या हुआ, और उसको समझ ही नहीं आया, दीपक दास को समझ ही नहीं आया कि ये पीछे पीछे तेरे साथ गेम खेल रहा है ना। अब फ्रेंडशिप चलती जा रही है चलती जा रही है। फिर ना फ्यूचर में कभी दीपक दास को पता लगता, अच्छा यार ये तो मेरे पीछे गेम खेल गया, इसने तो सारी मेरी प्रॉपर्टी हड़प ली, है ना। तो वो ये कह रहा है अब किसी से बैठ के, फिर कोई उसको सलाह दे रहा है, तीसरा पर्सन है धीरज, धीरज आके उसको सलाह दे रहा है, भाई बड़ा ही खराब पर्सन है तू, मतलब उसके साथ क्यों रहा। वो कह रहा है कि भाई अगर मुझे पता होता कि वो खराब आदमी है तो मैं उसके साथ दोस्ती नहीं रखता। तो तुम्हारा ये पता होना कि वो खराब आदमी, पास की घटना, तुम्हारी फ्रेंडशिप तोड़ना, पास की घटना, इमेजिनेशन, अनरियल नहीं है, रियल हो सकती थी, हुई नहीं है क्योंकि पास्ट में हो चुकी है। अब गौर करिए सेंटेंस कैसे लिखा जाएगा, जिसका रिजल्ट भी पास्ट में ही आ चुका हो और इमेजिनेशन भी पास्ट की हो। देखो इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड, पहली बात तो कंडीशनल सेंटेंस का कोई स्ट्रक्चर मॉडल को आने की परमिशन नहीं देता, तो सबसे पहले तो इसको हटाओ यहां से। वैसे तो हैव रियलाइज्ड की भी नहीं देता, तो हमने कहा अगले स्ट्रक्चर देख लेते हैं यार, वैसे तो आप रियलाइज से बनाए तो भी ठीक है। व्हाट अ बैड पर्सन माई फ्रेंड इज, अगर मुझे रियलाइज हो जाता कि मेरा जो दोस्त है कितना खराब है, आई वुड हैव डिस्कार्डेड हिज फ्रेंडशिप, मैं उसकी दोस्ती तोड़ चुका होता उससे, अगर मुझे पता लग जाता तो यार। वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो हम सोच रहे हैं दो दो जगह क्यों चेंज करा, यहाँ तो करना ही पड़ेगा। तो दो दो जगह ना चेंज करके बेटा इसको हैड रियलाइज कर दो, सेंटेंस भी ठीक बन जाएगा, हैड प्लस रियलाइज वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। इफ आई प्लेड वेल, अगर मैं अच्छा खेला, आई विल हैव वोन द मैच, अगर मैं अच्छा खेला होता, पास्ट का पास्ट है ये, है ना, पास्ट परफेक्ट है ना, पास्ट का पास्ट, तो भैया रिजल्ट भी पास्ट में आया होगा। आप फ्यूचर में रिजल्ट कैसे दे रहे हैं, जब कोई पास्ट रहा होगा तभी तो उसका पास्ट परफेक्ट रहा होगा। हमने देखा ये पास्ट परफेक्ट है, तो कोई पास्ट बनाओ ना यार, विल का यूज क्यों कर रहे हो, क्या कहोगे, आई वुड हैव वॉन द मैच, अगर मैं अच्छा खेला होता। अब कपिल देव 1984 की बात कर रहे हैं,
1987 की बात कर रहे हैं, 1988 की। और बैठ कर कह रहे हैं अगर मैं 1988 में की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं अगर मैं अच्छा खेला होता तो उस दिन हम मैच जीत जाते। अब भैया प्लेयर्स के साथ ऐसा होता ही है, हर एक मैच तो वो नहीं जीतते। कोई मैच एक का एक नंबर से रह गया हो तो वो हमेशा दिमाग में घर कर जाता है। और वो ऐसा कहे किसी पास घटना को लेकर, अगर उस दिन मैं अच्छा खेला होता तो मैच जीत गया होता। तो मैच जीतना था, आज तो जीतता नहीं उस मैच को। 2023 में तो आके आ गया ना 23, तो उसमें तो नहीं जीतता। जीतता भी 1984 में ही, और खेलना भी 1984 में ही था। तो 1984 में ही तो खेलना था, 1984 में ही उसके जीतने का रिजल्ट आता। तो पास्ट का ही रिजल्ट, पास्ट की इमेजिनेशन, इसे कहते हैं क्लोज्ड पास्ट परफेक्ट। ठीक है जी। धीरज, जिंदगी में ना मजे जरूरी नहीं है ना, ज्यादा मजे के चक्कर में मत पड़ो। Had I realized that it was such a long way, I would take a taxi. अब भैया क्या है कहानी, इसको भी समझ, देखो समझ के करोगे तो ठीक है, वरना तो बहुत आसान है यार। इस चैप्टर को 5 मिनट में भी खत्म किया जा सकता है कि भाई चेक कर लेना, इधर फर्स्ट फॉर्म है तो विल प्लस वी वन लगा देना, अगर सेकंड फॉर्म है तो वुड प्लस वी वन लगा देना, अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगा देना। 10 मिनट का चैप्टर है, खत्म कर देते। फिर भी 3 दिन लगेंगे। क्यों लगेंगे? क्योंकि सिखा रही हूँ, दिमाग खोल के यूज करो। ये कह रहा है 2 तरीके की बातें हो सकती हैं। ये है हमारी दिल्ली, समझ के करो बेटा, मैं तो वही चाहती हूँ कि जो मुझे आता है वो सब मैं आपको सिखा दूँ। ये है दिल्ली, ये है आगरा। एक आदमी बैठा यहाँ से, ये बस में है, आधे रास्ते पहुंच गया है। अब इसके मन में एक ख्याल आता है रास्ते में चलते चलते कि अगर मुझे पता होता कि इतना लंबा रास्ता है तो मैं टैक्सी ले लेता। ध्यान से सुनो, रास्ते में अभी चल रहा है, रास्ता चल रहा है ना, और वो कह रहा है अगर मुझे पता होता लंबा रास्ता है चलते चलते बस में तो मैं टैक्सी ले लेता। तो एक अलग घटना है। अब क्या, ये बंदा दिल्ली से आगरा पहुंच गया, आगरा से वापस घर भी लौट आया दिल्ली। अब एक दिन बैठ के कह रहा है कि भाई तुझे पता है, मैं कुछ ऐसी सी बात कर रहा हूँ, 10 दिन पहले ना मैं आगरा गया था, इतना लंबा रास्ता था। भाई अगर मुझे पता होता ना उस दिन की रास्ता लंबा है तो मैं टैक्सी से जाता, बस से नहीं जाता। तो जब वो रास्ते में ही है तो एक अलग इमेजिनेशन है, सेमी क्लोज्ड है, ली नहीं है उसने, पर वो प्रेजेंट, प्रेजेंट का रिजल्ट है, टैक्सी ले लेता, प्रेजेंट में ले लेता। पर अब वो वापस भी आ गया दिल्ली, अपने किसी दोस्त के साथ बैठा है 4 दिन पहले। अब ये घटना पास्ट की हो गई और पास्ट में इसका रिजल्ट आ गया। ऐसा रट्टा मत मारिएगा कि किसी सेंटेंस को सिर्फ पास्ट में लिखूंगा मैम मैं तो क्लोज्ड में, सेमी क्लोज्ड में नहीं लिख सकता। लिख सकते हैं यार, डिपेंड करेगा आदमी रास्ते में था या लौट के आ गया। जब तक ऐसा कोई हिंट हिंट नहीं देता, एकदम ऐसी कोई चीज नहीं देता जिससे हम एकदम क्लियर हो जाएं इसे सेमी क्लोज्ड में लिखें या क्लोज्ड में लिखें, जब तक नहीं देता तब तक नहीं, है ना। चलो अब इसको चेंज करके बताओ, दिमाग से चेंज करिएगा भाई। मैं प्रैक्टिस करा ही नहीं रही धीरज, कॉन्सेप्ट सिखा रही हूँ बेटा, अभी तो चैप्टर ही नहीं हुआ, कहाँ करा रही हूँ प्रैक्टिस। आपको लग रहा है प्रैक्टिस हो रही है, प्रैक्टिस नहीं हो रही, अभी तो तुम्हें सीखना बाकी है बहुत कुछ। अब इसे ठीक करके बताओ। वुड हैव टेकन अ टैक्सी कर दो। हैड आई रियलाइज दैट इट वॉज सच अ लॉन्ग वे, आई वुड हैव टेकन अ टैक्सी। अब तुम्हें क्या लगता है कि ये आदमी लौट कर दिल्ली आ गया? तब की बात हो रही है ना, एग्जैक्टली तब की बात हो रही है। पास्ट का ही इमेजिनेशन, पास्ट का ही रिजल्ट, तो वुड हैव टेकन का यूज करेंगे। आगे देखो, इफ यू वुड हैव, पहली बात तो इफ वाले सेंटेंस में मॉडल से ना स्टार्ट करें, हैव से भी नहीं करेंगे यार पहली बात तो, फिर आगे देखते हैं। If you arrange these red flowers in a vase together with some white ones, they would have looked pretty. तो यहाँ तो हमने देखा would have looked, अब उसने करे वरे कुछ नहीं, वो एक एग्जाम्पल ऐसे कुछ कह रहा है बैठा बैठा
कि अच्छा वहाँ की डेकोरेशन हाँ अच्छी थी, तुमने बड़ी अच्छा सजाया था। भाई अगर तू रेड उस वाइट में लगाता ना तो और भी अच्छा लगता। पास्ट की इमेजिनेशन, पास्ट का रिजल्ट, अब तो वो फूल सड़ भी चुके हैं, गल भी चुके हैं, डस्टबिन में भी जा चुके हैं, अब बैठ कर कह रहा है वो, है ना। तो हम कहेंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म। अब ऐसा मत बोलना मैम सेमी क्लोज बना दे, बना तो सकते हो यार, कोई टेंशन नहीं है। या फिर ओपन बना दे कि तुम अगर रेड फ्लावर्स वाइट के साथ लगाओगी तो अच्छे लगेंगे, ऐसा भी कर सकते हो। पर तुम थोड़ा सा तो देखोगे ना, स्लैश हैं इतने सारे, अब इसको भी चेंज कर दो, इसको भी चेंज करो, हाउ इट्स पॉसिबल। एक काम करते हैं, इसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लेते हैं और हम कहेंगे इफ यू हैड अरेंज्ड। अब हमारा स्ट्रक्चर ठीक हो जाता है, हम ये समझ जाएंगे कि ये क्लोज्ड सेंटेंस है। ठीक है। विल और वुड में डाउट है बेटा, विल प्रेजेंट इंडिकेशन है, वुड पास्ट, विल का पास्ट वुड है। ठीक है, इतना ही दिमाग में रखो, अभी आप मॉडल पढ़ोगे तब समझना। आगे देखो, हैड यू इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर आई वुड हैव सर्टेनली परचेज द कार फ्रॉम यू। अब भैया एक आदमी है, नेहू सिंह ने मारिया को, नेहू सिंह के पास एक कार थी, फिर उसने वो बेच दी। मारिया उसकी फ्रेंड है, उससे मिलने आई, "ये तेरी कार कहाँ है?" बोले वो तुमने बेच दी। अरे यार अगर तूने मुझे पहले बताया तो मैं खरीद लेती, कार बिक चुकी। बताया होता पास्ट में, अगर तू बता देता, रिजल्ट क्या, खरीदने का, वो भी कब हुआ होता, पास्ट में। भाई मान लो कि किसी ने 2 अगस्त को कार बेच दी, कार गई, उड़ गई, ले गया कोई। अब मारिया आके कह रही है, आज क्या डेट है, 1 दिसंबर, 1 दिसंबर को मिलके कह रही है तेरी कार का है। बोली वो तुमने बेच दी। ओ अगर तू मुझे बता देती तो मैं खरीद लेती, ऐसा कुछ था। अब उसने कहा बताना 2 अगस्त से पहले ही पड़ता और खरीदना 2 अगस्त को पड़ता। इमेजिनेशन पास्ट की, रिजल्ट कब आता, पास्ट में। पर अनरियल नहीं है, ऐसी महारत ही नहीं है कि पंख होते, पक्षी होते, एरोप्लेन होते। हो सकती थी, बता देती वो मारिया को तो मारिया खरीद लेती है तो रियली। पर अब नहीं होगी यार, पास्ट में ही तो बताना था और पास्ट में ही उसको खरीदनी थी। अब तो वो बिक चुकी, अब तो जिसने खरीदी क्या पता उसने भी आगे बेच दी हो। तो इसे क्या कहेंगे, पास्ट क्लोज्ड सेंटेंस। चेक करो क्या ठीक करें भाई। had you informed me, had plus third form is right, would have purchased। ठीक है, would have purchased, वेरी गुड यार, सब लोग कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, खुशी है मुझे। आगे देखो, इफ देखो ऐसे मत करना, ऐसे चेक कर करके मत करना, हैड प्लस थर्ड फॉर्म है ऐसे वुड हैव कर दूं, समझ के करना कि कहने का भाव क्या है। भाव नहीं समझोगे तो दिमाग हिल जाएगा, वो आगे बताऊंगी क्यों हिल जाएगा, इसीलिए बार बार भाव समझा रही हूँ कि कहना क्या चाह रहा है, सेंस तो समझनी पड़ेगी। आगे क्या है, वी वुड हैव accompanied you to the picnic spot if you would have told us in advance। भाई अब हमेशा ऐसा मत करना मैम ये वुड हटा दूं, हैव हटा दूं, क्योंकि लगता नहीं। यहाँ पर कंडीशनल वर्ड यहाँ है, तो जो कंडीशनल वर्ड है ये तो मेन क्लोज हुआ ना, मेन क्लोज में कुछ मत करो। हमने कहा सबॉर्डिनेट क्लोज को, इफ वाले को चेक करो, इफ यू, इफ यू, क्या मैंने कहा कि कोई भी कंडीशनल सेंटेंस मॉडल से बनेगा, नहीं बनेगा। हैव से बनेगा, नहीं बनेगा। सेकंड फॉर्म से बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, पर अब डिपेंड करेगा कि मेन क्लोज कैसे है, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अब एक काम करें, यहाँ पे भी चेंज करें, यहाँ पे भी चेंज करें, तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। यहाँ पर ही हैड टोल्ड कर देती हूँ और हमारा स्ट्रक्चर दिमाग में सेट हो जाएगा, है ना। अब हमेशा वहां थोड़ा ना होता है, इफ जहां लगाओ भाई तभी होगा। रामू जी मंडे से करेंगे, है ना, रामू बघेल। अच्छा अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा, एक एरर ऐसा भी आता है। अभी हमने 3 चीजें सीख ली हैं, क्या क्या सीखी है। ओपन क्या होते हैं, मैं फिर से बता रही हूँ, ओपन वो होते हैं जब आपको फ्यूचर में कुछ होना है, मैं आऊंगा तो चलेंगे, बिल्कुल ओपन पॉसिबिलिटी है, होने के पूरे पूरे चांस हैं। अब हमने कहा कोई सेमी क्लोज्ड, उल्ट पटांग, मैं अमीर होता, मेरे पंख होते, मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं आज ये करता, इंदौर में अगर ताजमहल होता तो मैं आज घूमने जाता। तो आप प्रेजेंट में बैठ कर कोई पास्ट की इमेजिनेशन कर रहा है, रिजल्ट प्रेजेंट में आ रहा है।
तो उसे सेमी क्लोज कहते हैं। और क्लोज की कहानी ये है बेटा कि कोई घटना पास्ट में ही होनी थी, रिजल्ट में भी पास्ट में आना था, पर अब कुछ नहीं हो सकता है ना, इसे कहते हैं क्लोज्ड सेंटेंस। अब दूसरा कॉन्सेप्ट कंडीशनल में ये दिखाई देगा, पहला सेंटेंस देखिएगा और मुझे बताइए क्या कोई प्रॉब्लम है, पढ़ के बताइए। Supposing if the police catches up with us, where will we hide our records? भाई अगर पुलिस हमें पकड़ ले तो हम रिकॉर्ड कहाँ छुपाएंगे, ऐसे कहना चाहता है। भाई पुलिस पकड़ ले, पकड़ भी सकती है, ओपन है, कहाँ छुपाएंगे, अभी तो ओपन है, क्या पता कहाँ छुपा दे, ओपन है, ठीक है। पहले में हमने देखा फर्स्ट फॉर्म, दूसरे में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा कोई एरर नहीं है इसमें। विशाल मंडे से ठीक है ना सेंटेंस, ठीक सेंटेंस में क्या दिक्कत है भैया, अभी पुलिस ने पकड़ा पकड़ा नहीं है, अगर पुलिस पकड़ लेगी तो कहाँ छुपाएंगे, ठीक है बात तो, फ्यूचर की बात है, सेंटेंस ओपन में लिखा है। पर बेटा समस्या यहाँ पर सपोजिंग और इफ, सपोज का मतलब इफ होता है, मान लो यदि, तो मान लो और यदि, या तो मान ही लो या यदि कह लो, तो एक एरर यहाँ पर भी आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, सपोज और इफ को एक साथ यूज नहीं करेंगे, लिखा है डोंट यूज इफ और सपोज टुगेदर एज दे हैव सेम मीनिंग इटसेल्फ, इफ और सपोज को एक साथ यूज नहीं करना, ओके, इफ को हटा दो, क्लियर। अगला समझते हैं, अगला बताइएगा। इफ यू हीट वाटर इट विल बॉयल, देखो चेक करो, प्रैक्टिस नहीं करने क्या, मैंने तो बता दिया ओपन क्या होते हैं, सेमी क्लोज्ड, क्लोज्ड, अब चेक करो कोई एरर है क्या, नहीं आ सकते ना दिव्यांशु, इसलिए इफ और सपोजिंग में से एक ही रखो, रख लो कोई दिक्कत नहीं, नेहू जो तुम्हारा मन करे, हाँ एक ही रहेगा, कोई सा भी रख लो। सुपर फ्लो सा एग्जैक्टली रहेगा। अगले में बताओ, नो एरर मैम, ओके, नो एरर स्वाति, ओके राइट है, चेक कर लो अच्छे से। दूसरा भी देख लो, इफ इट डज नॉट, इफ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर लंबे समय तक बारिश नहीं होती, द अर्थ विल गेट वेरी ड्राई, तो जो पृथ्वी है सूखी, मतलब सूखा पड़ जाएगा पृथ्वी पर। कोई दिक्कत नहीं है दीपलिका, सपोज मानो या फिर मान रहे हैं, ऐसी कंटिन्यूअस कंडीशन में सपोजिंग को यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सही है ना, फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है क्या, चेक कर लो। अच्छा पहले में आपने देखा प्रेजेंट है फर्स्ट फॉर्म, तो इधर विल प्लस फर्स्ट फॉर्म होगी, स्ट्रक्चर एकदम ठीक है। इधर प्रेजेंट है, नेगेटिव है, नेगेटिव की हेल्पिंग वर्ब डज होती है, डजंट रेन, ठीक लग रहा है मुझे तो, और इधर विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये भी सेंटेंस एकदम ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए, इफ यू हीट आइस, अगर आप आइस को गर्म करते हैं, इट टर्न्स इनटू वाटर, तो ये पानी में बदल जाती है। बेटा यहाँ पर इस सेंटेंस में फिर ये गलत है मैम, इट विल टर्न लिख दूं मैं, इट विल टर्न, आपको याद है जब मैंने ओपन की बात करी थी तो ये कहा था 50% पॉसिबिलिटी, है ना, याद है 50% पॉसिबिलिटी। अच्छा एक बात बताओ, इसको तुम मुझसे कंपेयर कैसे कर रहे हो, मैंने ये कहा अगर मैं आज टाइम से क्लासेस से फ्री हो जाती हूँ तो मैं मार्केट जाऊंगी, ये मेरा ओपन सेंटेंस है, पॉसिबिलिटी होने का चांस है ना 50%, हो भी सकता है, नहीं क्या पता ना भी जाऊं यार, तुम बताओ, क्यों एकदम गारंटेड है कि मैं अगर आज आज जाऊंगी जाऊंगी अगर मेरी क्लास टाइम से फ्री, गारंटेड तो कुछ नहीं, कुछ भी हो सकता है, क्या पता मेहमान आ जाए जैसे ही मैं जाऊं, कोई आ जाए घर पे, नहीं जा सकते भाई, एकदम घर का कोई फैमिली मेंबर आ गया कैसे जाओगे, नहीं जा सकते,
मैंने कहा अगर मैं पढ़ाई करूंगा तो मैं पक्का सक्सेसफुल होऊंगा, क्या पता तू एक नंबर से रह जाए। कोई 100% बात है क्या? नहीं। पर ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं ना, इन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। भैया पानी को उबालोगे, उबलेगा ही, क्योंकि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। कुछ भी पॉसिबिलिटी विल की जरूरत नहीं है इसमें हमको। आप इस सेंटेंस को उस सेंटेंस से कैसे मैच कर सकते हैं? ठीक है, वेरी गुड। हाँ, यही मैं कहना चाह रही हूँ जो आप लोगों ने अब ठीक कर दिया। अगर बारिश नहीं होगी तो पृथ्वी पे सूखा पड़ेगा ही पड़ेगा, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। दिस इज ऑल आर यूनिवर्सल ट्रूथ। इनकी पॉसिबिलिटी वॉसिबिलिटी कुछ नहीं है यार, ये 100% श्योर हैं। अगर मैं मंदिर जाऊंगा तो आते हुए तुम्हारे लिए मिठाई ले आऊंगा, क्या पता रास्ते में कोई और मिल जाए उसे मिठाई दे आओ तुम। पॉसिबिलिटी है कि मैं ले आऊंगा मिठाई, पर 100% थोड़ा ना है यार। अब आपने कहा मैं बर्फ को गर्म करूंगा, पानी में चेंज होगी, तो कोई ताकत है क्या? कोई पॉसिबिलिटी है क्या जो रहने देगी? नहीं नहीं, बर्फ को कितना ही गर्म कर, पानी में नहीं बदलने दूंगा। इज इट पॉसिबल? नहीं। तो ये ऐसे सेंटेंसेस हैं, यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल लॉज हैं, इनके ऊपर कंडीशन अप्लाई नहीं होती, क्योंकि कंडीशन का मतलब डाउट होता है। कंडीशन तो खुद एक डाउट है ना, और जब कंडीशन एक डाउट है तो ये तो डाउट है ही नहीं। तो इनके साथ आप इस प्रकार का कोई भी ऐसा बिहेवियर, ऐसे वर्ड्स को यूज नहीं करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अनटिल और अनलेस की कहानी जानते हैं आप? अनटिल का मतलब क्या होता है, अनलेस का मतलब क्या होता है, सिखाएंगे वैसे तो आप, वैसे बता देती हूँ। अनटिल का मतलब होता है कोई टाइम इंडिकेशन, बोला 8 बजे तक, टाइम इंडिकेशन। टिल नोट, अनटिल का मतलब अन लगाने से नोट हो गया ना, अनटिल के अंदर ही टिल नोट होता है, आप इतना ही समझो। अनलेस कोई कंडीशन है, जब तक वो मुझे फोन नहीं करता मैं नहीं करूंगा। तो ये जो कंडीशन है, अनलेस का मतलब होता है इफ नोट, अगर वो मुझे फोन नहीं करेगा तो मैं भी उसे फोन नहीं करूंगा। ठीक है। और अनटिल होता है जब तक वो नहीं आएगा मैं भी नहीं जाऊंगा। तो बेटा अनटिल का मतलब है टिल नोट, इसके अंदर ही नोट है। अनलेस का मतलब होता है इफ नोट। मैं आपको कुछ सेंटेंस सिखाती हूँ, दिखाती हूँ। अब अनटिल अनलेस ये भी इफ की तरह ही है, क्योंकि ये कंडीशन है, जब तक तू नहीं जाता मैं नहीं जाऊंगी, जब तक तू नहीं करेगा फोन मैं नहीं करूंगी। तो ये सारी की सारी कंडीशंस हैं, जब तक तू ना गया होता तो मैं ऐसा करता। सारी इफ और अनटिल अनलेस एक ही बात है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, बहुत सारे हैं, तो सबसे ज्यादा इफ का यूज करते हैं। आप इन दोनों सेंटेंसेस को देखिए और मुझे बताने की कोशिश करिए क्या कोई गड़बड़ है इन दोनों सेंटेंसेस में। ध्यान से थोड़ा, मैंने सही लिखा था? विल नहीं आएगा मैम पहले में, तो क्या आएगा? अंटिल द ट्रेन नोट गेट द सिग्नल, ये आएगा। टेंस नहीं पढ़े? प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाना नहीं आता, क्या करें? स्वाति, व्हाट अ डायलॉग यार, क्या बात है। जब तक उसे सिग्नल नहीं मिलता तब तक नहीं छूटेगी। कई बार ड्राइवर ऐसे छूट जाए तो ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ थोड़ा ना, पागल है कौन है ये, इसको विल की जगह पर मैम विल हटा दो, ठीक है। कंडीशन है, क्योंकि अनटिल जो है इफ की तरह काम करता है, तो आप कहेंगे मैम इसमें कंडीशनल सेंटेंस के साथ विल का यूज नहीं करते हम कहेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है हमें, और ये विल प्लस V1 में बनाना है, मतलब कि इस तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट और इस तरफ विल प्लस V1, यही बनाना ना, राइट?
आगे देखिएगा, अनलेस ही विल नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ही विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो हमने कहा कंडीशन है, तो विल को तो ना यूज करें हम, तो V1 को यूज कर लेते हैं और इधर यूज करेंगे विल प्लस V1। यही है ना हमारा कॉन्सेप्ट ओपन का, कल की क्लास देखी है ना, यही तो है। अनटिल और अनलेस के बाद प्रेजेंट का यूज करेंगे, प्रेजेंट की बात कर रही हूँ अभी सिर्फ, और अगला सेंटेंस फ्यूचर में होगा, पास्ट है तो पास्ट होगा, ये सिंपल सी बात है, पहला प्रेजेंट दूसरा फ्यूचर। तो हमने भी ठीक कर दिया, पहला प्रेजेंट दूसरा फ्यूचर, पर ये प्रेजेंट बना नहीं ना, अनटिल द ट्रेन नोट गेट द सिग्नल। ये कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए डू नॉट डज नॉट का यूज किया जाता है। ट्रेन को हमने यूज करा तो ट्रेन बोलेंगे डजंट, है ना। इसमें अनलेस ही डजंट अंडरस्टैंड, तो विल की जगह हमने तो प्रेजेंट बनाना है, तो विल को तो हटाएंगे, क्या बनेंगे? डजंट। ठीक है ना, सबको यही लग रहा है ना। अच्छा एक बात बताओ, छोड़ो, अभी क्या बताया तुम्हें, अनटिल का मतलब होता है टिल नोट, अनलेस का मतलब भी होता है इफ नोट। अब मैं दोबारा से उस सेंटेंस को देखती हूँ, अनटिल की जगह ना मैं इफ क्यों लिख रही हूँ, इफ नोट लिखो ना मैम, टिल नोट लिखो ना। अनलेस की जगह इफ नोट लिखती हूँ ना, लिख दिया। आपको नहीं लगता टिल नोट द ट्रेन डज नॉट गेट द सिग्नल, आपको नहीं लगता ये सुपरफ्लूस है? मैंने कहा इफ नोट he does not understand the concept, if not he does not understand the concept, फिर से आपको नहीं लगता कि ये सुपरफ्लूस है? एक ही सेंटेंस के अंदर दो दो बार नोट लगा देंगे क्या? लगा सकते हैं? नहीं भाई, इसे सुपरफ्लूस कहते हैं। इसलिए जो सेंटेंस अनटिल और अनलेस वाले होते हैं, उनके अंदर जिस भी के साथ, जिस भी क्लोज के साथ वो लगे हैं, मान लो यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लोज है हमारा, द ट्रेन विल नॉट गेट द सिग्नल, यहाँ तक ठीक है। इसके अंदर अगर अनटिल आ गया है तो हम नोट का यूज नहीं करते, क्योंकि अनटिल का मतलब ही होता है कि जब तक ट्रेन को सिग्नल नहीं मिलता, नोट लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये ताम झाम नहीं करवाना चाहता था आपसे यार, अगर ये ताम झाम करवाना होता तो विल बहुत था यार, विल ने करवा तो लिया था ये तामझाम। अब जो अगर एरर आएगा अनलेस और अनटिल से, वो आएगा कि आपसे नोट हटवाना चाहेगा वो। और अब ठीक है, ही अंडरस्टैंड्स, ट्रेन गेट्स द सिग्नल, ये इसका सही सेंटेंस होगा। सही बात है बेटा, नोट मुमकिन तो ठीक है, पर नोट नोट मुमकिन तो गलत है ना, नोट नामुमकिन, बेसिकली यही बात हो गई। नोट और नामुमकिन एक साथ कैसे आ जाएगा? सुपरफ्लोस, सुपरफ्लोस का मतलब विशाल एक ही बात को बार बार लिखना, जैसे कि मैं कहूँ आई एम अ टीचर, टीचर तो दो बार लिख दी ना मैंने। दो बार एक सेंटेंस को नहीं लिखा जाता, अनटिल के अंदर नोट है, इसलिए अनटिल और अनलेस के सेंटेंसेस में नोट का प्रयोग नहीं करते। नहीं लगता है नीतीश जी, किसी को डाउट? स्वाति तुम बहुत डायलॉग मारी हो। भोकाल ये क्या होता? मैं तो शॉक्ड रह जाता हूँ, मैं तो हिल जाता हूँ, कोई कोई सब है। अच्छी बात है ना यार, अच्छा मजा आता होगा ऐसे करने में, नहीं आता? शॉक्ड रह जाता हूँ, हाँ तो अच्छी बात है भाई। चलो फिर आगे भी कर दोगे, तुम्हारे लिए दे दूँ फिर ये? फिर से मैं शॉक्ड हूँ, ये तो कर लोगे यार दो, अनलेस के साथ फिर से नोट को यूज ना करे तो।
इसमें कुछ दिक्कत नहीं है ना, इसमें मत हटा देना, उसके उसमें से हटाना, अनलेस आई सी हिज टिकट, डू नॉट हटाना है वहां से, अनलेस और अनटिल के साथ जो नोट है उसे हटा दो। चलो वैसे 12 बज गए हैं, हाउ टू गो। ठीक है, अभी हो गया वैसे तो आपका, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा है डैट डे और टुडे का। डैट डे नाउ, अच्छा इस सेंटेंस में कुछ अजीब सी बात लग रही है क्या? इफ आई स्किप्ड ब्रेकफास्ट आई वुड फील हंग्री नाउ। ये ना बेटा ये कहानी है, देखो मैंने कहा था जब तक कोई हिंट ना हो ना तब तक दिमाग मत लगाना। नाउ, नाउ कब की है? प्रेजेंट। ताकत है भाई इसमें अंदर, है ना। दैट डे एक हिंट है पास्ट की, है ना। ही वुड हैव एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन दैट डे, दैट डे पास्ट। If India had worked on its manufacturing sector earlier, it would have been a developed country today. Present. तो गौर करिए बेटा, रिजल्ट कब आया? प्रेजेंट में। ध्यान से सुनना, रिजल्ट कब आया? पास्ट में। करना है ये तुम्हें ना, कोशिश करनी है। रिजल्ट कब आया? पास्ट में। रिजल्ट कब आया? प्रेजेंट में। मजा आया आज? चलो, कंडीशनल सेंटेंस में सबको मजा आता है, ये कुछ उलझी हुई कहानी है, इस उलझी कहानी को कल सुलझाएंगे। ओके जी, बाय बाय। आपसे हो पाए तो कोशिश कर लीजिएगा, वरना तो हम तो करेंगे ही। कल बताऊंगी ना।